यह बात उस दौर की है जब पाक पट्टन की सरजमी रूहानियत का मरकज़ थी और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से हिदायत का नूर चारों तरफ फैल रहा था। इसी नूरानी महफिल में एक नौजवान अली अहमद अपने मुर्शिद की खिदमत में 12 साल गुजार चुके थे। उन्होंने 12 साल सिर्फ अपने मुर्शिद के हुक्म पर लंगर का खाना तकसीम किया, लेकिन खुद एक लुकमा न खाया। उनके इस सब्र पर बाबा फरीद ने उन्हें साबिर का लक़ब अता फरमाया। एक रोज़ जब खानकाह में सुकून का आलम था, बाबा फरीद ने अपने लाडले मुरीद साबिर को बुलाया। साबिर रहमतुल्लाह अलैह अदब से हाजिर हुए, निगाहें झुकी हुई और दिल अपने मुर्शिद के अगले हुक्म का मुंतज़िर। बाबा फरीद ने एक गहरी निगाह साबिर के चेहरे पर डाली और फरमाया, साबिर, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी रोशनी सिर्फ इस खानकाह तक महदूद ना रहे। यहाँ से दूर कलियर की एक बस्ती है जहाँ के लोग जुल्म और जहालत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। उनके दिल पत्थर हो चुके हैं और रूहानियत से उनका कोई वास्ता नहीं। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ और हिदायत का चिराग जलाओ। साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने बिना कोई सवाल किए फर्मा बरदारी से अपना सर झुका दिया। उनके लिए मुर्शिद का हुक्म खुदा का हुक्म था। बाबा फरीद ने उन्हें गले से लगाया और उनके सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटा, रास्ता आसान नहीं होगा। वहाँ के लोग तुम्हारी मुखालिफत करेंगे, तुम्हें सताएंगे, लेकिन याद रखना, जिसके दिल में अल्लाह बसता हो उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। तुम्हारे वजूद में जमाल के साथ साथ जलाल भी पोशीदा है। जमाल से लोगों के दिल नर्म करना, लेकिन अगर जुल्म हद से बढ़ जाए तो अपने जलाल को जाहिर करने में भी ना घबराना। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामिर व नासिर हो। अपने मुर्शिद की दुआओं के साए में हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह ने कलियर की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। यह एक लंबा और तन्हा सफ़र था, लेकिन उनका दिल अल्लाह के ज़िक्र और अपने मुर्शिद की याद से आबाद था। कई दिनों के सफ़र के बाद वह कलियर की सरजमीन पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनके मुर्शिद ने जो फरमाया था वह हर्फ ब हर्फ सच था। शहर में एक अजीब सी वहशत और उदासी थी। लोगों के चेहरे पर सख्ती और दिलों में नफरत थी। साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह शहर के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। उनकी रूहानी कशिश ने लोगों को मुतवज्जह किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उन्हें एक मामूली फ़कीर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जल्द ही उनके वहाँ होने की खबर कलियर के हाकिम राय बहादुर सिंह तक पहुँच गई। राय बहादुर एक घमंडी और जालिम इंसान था। उसे अपनी ताकत और दौलत पर बड़ा नाज था। उसने जब सुना कि कोई मुसलमान फ़कीर शहर में आकर बैठ गया है तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस फ़कीर से कहो कि फ़ौरन यहाँ से चला जाए। यह धरती मेरी है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। सिपाही राय बहादुर के हुक्म पर हज़रत साबिर पिया के पास पहुँचे। उन्होंने अकड़ कर कहा, ए फ़कीर, हमारे राजा का हुक्म है, अभी और इसी वक्त यह जगह खाली कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह इबादत में मशगूल रहे। उन्होंने आंखें न खोली, न कोई जवाब दिया। उनकी यह खामोशी सिपाहियों को अपनी तौहीन लगी। वे उन्हें बुरा भला कहते हुए वापस लौट गए और राय बहादुर को अपना सारा माजरा सुनाया। अपने हुक्म की नाफरमानी पर राय बहादुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर उस फ़कीर को सबक सिखाएगा। अगले दिन राय बहादुर अपने सिपाहियों के लश्कर के साथ उस दरख्त के पास पहुंचा। वह घोड़े से उतरा और गुरूर से चलता हुआ साबिर पिया के सामने जा खड़ा हुआ, जो अब भी उसी तरह इबादत में मशगूल थे। ए फ़कीर, राय बहादुर गरजा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुक्म को नज़रअंदाज करने की? इस बार हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। उन आंखों में न गुस्सा था न खौफ, उनमें एक अजीब सा ठहराव था। एक ऐसी गहराई थी जिसे देखकर राय बहादुर एक पल के लिए ठिठक गया। साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सुकून से फरमाया, यह ज़मीन तेरी नहीं, उस रब की है जिसने तुझे और मुझे पैदा किया। मैं उसके हुक्म से यहाँ आया हूँ और उसके हुक्म से ही यहाँ से जाऊँगा। यह सुनकर राय बहादुर का गुरूर और भड़क उठा। ज़बान दराजी करते हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं इस पूरे शहर को एक इशारे पर आग लगा सकता हूँ। इस जुमले पर हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का रंग बदल गया। उनके चेहरे का जमाल अब जलाल में तब्दील हो रहा था। उन्होंने अपनी सुर्ख आंखों से राय बहादुर को देखा और फरमाया, राय बहादुर, आग से मत खेल। तू आग लगा सकता है, लेकिन साबिर आग बुझा भी सकता है।
और अगर चाहे तो वापस लगा भी सकता है। यह कहकर उन्होंने अपनी निगाहें राय बहादुर के आलीशान महल की तरफ उठाई जो दूर दिखाई दे रहा था। उनकी निगाह का उठना था कि एक नाकाबिले यकीन मंजर पैदा हुआ। दूर राय बहादुर के महल से आग के शोले बुलंद होने लगे। आग ऐसी थी जैसे किसी ने तेल छिड़क कर लगाई हो। देखते ही देखते आग ने पूरे महल को अपने लपेट में ले लिया। राय बहादुर की दौलत, उसकी शान और शौकत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो रहा था। राय बहादुर ने पलटकर दहशत से साबिर पिया को देखा। वह अब भी वहीं बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह जलाल था कि सूरज भी उनके सामने फीका पड़ जाए। राय बहादुर समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि खुदा का कोई खास बंदा है। उसकी सारी अकड़, सारा गुरूर एक पल में खाक हो गया। वह दौड़ता हुआ आया और हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान न सका। मेरी दौलत, मेरा सब कुछ जल गया, लेकिन मेरी जान बख्श दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। उसके इस तरह गिड़गिड़ाने पर साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का जलाल फिर से जमाल में बदल गया। उन्होंने फरमाया, उठ, साबिर किसी से बदला नहीं लेता। मैंने तुझे सिर्फ यह दिखाया है कि जिस आग पर तुझे नाज था उसके ऊपर भी एक ताकत है। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। जैसे ही उन्होंने दुआ की, महल की आग खुद ब खुद बुझनी शुरू हो गई, जैसे बारिश ने उसे बुझाया हो। यह करामात देखकर पूरे कलियर में उनकी विलायत का डंका बज गया। राय बहादुर उनका सबसे पहला और सबसे सच्चा मुरीद बना। लोगों के पत्थर दिल मोम की तरह पिघल गए। हजारों लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करके उनके मुरीद हो गए। जहाँ कभी नफरत और जुल्म का अंधेरा था, अब वहाँ हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक खानका की बुनियाद रखी। उनका लंगर जारी हो गया, जहाँ हर मजहब, हर जात के भूखों को खाना मिलता है। कलियर जो एक वीरान बस्ती थी, अब कलियर शरीफ बनकर रूहानियत का एक अजीम मरकज बन गई। और साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह कलियर के वली के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी रूहानियत का चिराग आज भी वहाँ रोशन है और लाखों भटके हुए लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की ताकत और दौलत रूहानियत के एक जलवे के सामने राख का ढेर है। अल्लाह जब किसी को हिदायत का जरिया बनाता है तो वह पत्थर दिलों को भी मोम कर देता है और वीराने को आबाद कर देता है। अल्लाह के वलियों का काम सिर्फ इबादत करना नहीं, बल्कि जहालत के अंधेरों को अपनी रूहानी रोशनी से दूर करना भी है।